गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, और समांतर श्रेणी चैप्टर में आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर किसी समांतर श्रेणी के आपको समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए जाएं और आपसे ये बोला जाए कि आप इसका अंत से nवां पद निकालिए, तो आप किस तरह से इसको निकालेंगे और कौन सा सूत्र का यूज़ करेंगे। दूसरी बात ये है बेटा कि आज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए गए हैं और इन पदों का योगफल निकालिए, तो आज हम लोग योगफल से संबंधित कुछ फार्मूले देखेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, आपको जैसे एक समांतर श्रेणी दी गई है और ये समांतर श्रेणी का आपको मैंने nवां पद निकालना अभी तक सिखाया था। आपको समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र लगाना होता है an = a + n-1 × d। आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आज आपको हम बताएंगे, जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी गई है a + d a + 2d। आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने बताया था a + d a + 2d। इसी तरह से इसके अन्य पद भी होते हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए, आपको आखिरी वाला अंतिम पद भी दे दिया जाए, जैसे हम ये मान लेते हैं कि अंतिम पद l है, और अब आपसे बेटा ये प्रश्न पूछा जाए कि अंत से nवां पद निकालिए, या आपसे प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अंत से तीसरा पद निकालिए, तो इसका ये मतलब होता है कि अब आपको आखिरी की तरफ से देखना है कि तीसरा पद क्या होगा। अभी तक आप लोगों ने ये जो ऊपर वाला सूत्र पढ़ा है, इसके अनुसार आपको प्रारंभ की तरफ से nवां पद निकालना सीखा आपने इसको। अब आप जो सीख रहे हैं उसमें अंत की तरफ से nवां पद है, तो इसके लिए देखिए सूत्र क्या होगा। अब आपका जो फॉर्मूला है वो है बेटा अंत से nवां पद। अब आपको अंत से nवां पद निकालना सीखना है, और इसके लिए सूत्र होता है l - n-1 × d, जहां l क्या होता है, l के बारे में ये बताया जाता है कि l को हम अंतिम पद मानते हैं, श्रेणी का अंतिम पद माना जाता है l। n क्या होता है बेटा, n को आप पदों की संख्या बोलते हैं, और d यहाँ पर क्या है, d को बेटा यहाँ पर बोलते हैं सारवांतर। यहाँ पर ये 3 तरह के चिन्ह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको अंत से nवां पद निकालने का सूत्र मिलेगा। अब बेटा आप लोग देखिए, इसके बाद आपको अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे, और उससे पहले आपको हम एक नया सूत्र और भी बताएंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया जा रहा है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यानी अगर आपको एक समांतर श्रेणी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका योगफल बताइए, तो आप समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे दी गई a + d a + 2d, इसी तरह से और भी पद दिए जाए। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल निकालिए, तो बेटा पहला, दूसरा और तीसरा 3 पद को जोड़ देंगे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि बेटा 4 पद का योगफल निकालिए, तो आप इसको एक पद और लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे।
मगर अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसके 20 पदों का योगफल बताइए, तो फिर बेटा यहाँ पर अगर आप 20 पद लिखेंगे तो ये सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा और हल करने में दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर 20 पदों का योगफल निकालना हो या आपको 40 पदों का योगफल निकालना हो, इसके लिए हम लोगों को एक सूत्र बताया गया है जिससे हम आसानी से जितने भी पदों का योगफल पूछा जाएगा आप उसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग देखिए वो कौन सा सूत्र होगा। उसको कहा जाता है SN। S का मतलब होता है बेटा सम माने योगफल होता है। तो यहाँ पे सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। देखिए इसमें सब कुछ पहले की तरह है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। n का मतलब होता है बेटा पदों की संख्या, आपको पहले भी बताया है। a का मतलब होता है पहला पद, d का मतलब होता है सार्वंतर आता है दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, और n का मतलब पदों की संख्या। तो ये हमारे पास एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम योगफल निकाल सकते हैं। अब आपको बेटा इस सूत्र से और इसके पहले वाले सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न बताए जाएंगे, आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और ये समांतर श्रेणी क्या दी गई है, देखिए आप लोग इसको 10 7 4 ये आपको 3 पद दिए गए हैं। इसी तरह से आपको आगे के पद दिए गए हैं। सबसे आखिरी वाला पद अंतिम पद है माइनस का 62, ये अंतिम पद दिया गया है आपको। का अंत से 16वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। अंत से 16वां पद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप -62 की तरफ से गिनेंगे तो फिर 16वां पद क्या होगा हमको ये बताना है। इसके पहले वाले प्रश्नों में आपको शुरुआत यानी प्रारंभ की तरफ से 16वां पद निकालने की सवाल दिए जाते थे, मगर यहाँ पर आपको अंत की तरफ से 16वां निकालना है, यानी -62 की तरफ से जब आप गिनेंगे तब आपको 16वां पद बताना है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको सबसे पहला सूत्र बताया, उसी को यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ध्यान से आप सभी लोग। सबसे पहले बेटा यहाँ पर a की वैल्यू देखेंगे आप, प्रथम पद होता है यहाँ पर 10, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 10 लिख देंगे। इसके बाद आप ये देखिए कि l जो होता है वो आखिरी पद है, उसको हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, -62 लिखेंगे। ओके बेटा। इसके बाद अब बारी आती है d की। तो बेटा d का मान आपको मैंने बताया था a2 - a1 से निकाला जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर, a2 माने दूसरा पद, a1 माने पहला पद। तो जब आप 7 में 10 को घटाते हैं तो आपके पास -3 आता है। ये आपने क्या निकाला है, d निकाला है। इसी के साथ साथ पदों की संख्या भी देखिए, पदों की संख्या आपको निकालनी है n। तो आपको अंत से कौन सा पद निकालना है, 16वां पद निकालना है। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो गई, 16 हो जाएगी। अब आपको फार्मूला लगाना होगा। सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे, अंत से nवां पद बराबर l - n-1 इंटू d। l का मान कितना है बेटा, यहाँ पर देखिए l का मान है -62, माइनस n का मान देखिए 16 -1। अब d का मान बेटा यहाँ पर कितना है, -3 है। आप इसको और बंद कर दीजिए, -62 फिर माइनस, यहाँ से बेटा आपको 15 मिल जाएगा और यहाँ से आपको -3 जुड़े में मिल जाएगा। इसको और हल करेंगे तो आप यहाँ पे लिखिए -62। और बेटा देखिए माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 15 और 3 का गुणा हो जाएगा तो आपको 45 मिल जाएगा।
अब आपको यहाँ पर देखना होगा प्लस माइनस माइनस होता है, आप इसको घटाइए। तो 62 में जब आप 45 को घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है, ध्यान से देखिए। आपको जब यहाँ पे घटाएंगे तो आपको 17 मिल जाएगा, और बड़ा चिन्ह लगाएंगे आप तो माइनस का आपको 17 मिल जाएगा। इस -17 को ही हम बोलते हैं 16वां पद। लेकिन बेटा ये 16वां पद किस तरफ से, अंत की तरफ से, यानी -62 की तरफ से 16वां पद -17 होगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको इसी तरह के प्रोसीजर को लगाना होगा। अब आप बेटा इससे संबंधित इसके अगले वाले फॉर्मूले से संबंधित सवाल देखेंगे। ध्यान से देखिए बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8 3 -2, इसी तरह और भी पद होंगे के प्रथम 22 पदों का योग बताइए। तो बेटा यहाँ पर हमको योग निकालना है, और कितने पदों तक योग निकालना होगा, 22 पदों तक योग निकालना होगा। आपको हमने योग के लिए सूत्र बताया, Sn बराबर n/2 n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। इसी का सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले a का मान कितना दिया है, a का मान आपको 8 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको d का मान निकालना होगा। d का मान आप पहले से ही जानते हैं, a2 - a1 से आता है। यहाँ पर बेटा a2 का मान 3 है और a1 का मान 8 है, यानी 3 - 8। इसको आप हल करेंगे, आपके पास -5 मिल जाएगा बेटा। इसके बाद पदों की संख्या, पदों